तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट साइंस के फिर से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ 20। आप सभी को पता है डेली चैनल पर अपलोड होती है वीडियो साइंस के 20 क्वेश्चन को लेकर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान जो काले रंग के आवरण वाला यानी कि ऐसा तार होता है जिसपे काला आवरण होता है जिसे काला तार कहते हैं, तो वो तार जो है कौन सा तार होता है, तो वो न्यूट्रल होता है, उदासीन तार उसे कहते हैं। ठीक है, लाल तार जो होता है वो करंट वाला होता है और अर्थिंग के लिए होता है ग्रीन वाला। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलते हुए विद्युत बल्ब, अगर कोई विद्युत बल्ब जल रहा है यानी कि घर में, तो उसमें जो फिलामेंट लगा होता है तंतु, उसका ताप सामान्यता कितना होता है, तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मकान, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, एक मकान में 2 बल्ब जल रहे हैं, एक दूसरे से अधिक रोशनी दे रहा है, एक कम रोशनी दे रहा है एक ज़्यादा, तो दोनों में किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, तो अवरोधक किस में होगा, अवरोधक जो मंद रोशनी देगा उसमें होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर बी है तीसरे का। और ये सारे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय और सूर्यास्त जब होता है उसके तुरंत पहले सूर्य जो है अंडाकार क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, जब सूरज उग रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है उससे तुरंत पहले की बात हो रही है, तो ये अपवर्तन के प्रभाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि उसका तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। तो पहले तो आयतन जो है वो इसका घटेगा और उसके बाद इसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है, जब इसका आयतन जो है, जो इसका टेम्परेचर है वो गिराया जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर तापमान समान होता है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड सेम रहते हैं, -40 फ़ारेनहाइट भी और ये सेम रहेंगे। ठीक है, अगला है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। तो रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति को जानने के लिए किया जाता है, रडार का प्रयोग। ठीक है, जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं तो उनके आसपास के लिए देखा जाता है कि कोई आसपास कोई वस्तु है नहीं है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, पराश्रव्य जो ध्वनियाँ हैं वो ध्वनियाँ जो है उनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो इनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो ये आपको पता ही होगा, ये निर्वात में ध्वनि तरंगे कभी नहीं चल सकती। अगला यहाँ पर प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग कितनी पेशाब करता है। ठीक है, टॉयलेट जाता है जो, तो लगभग 1.5 लीटर। ठीक है, एक दिन में। यहाँ पर इसका है, हमारे शरीर में अगर अम्लीयता और क्षारीयता है उसके बीच कौन सा तत्व ऐसा है जो संतुलन बनाए रहता है। अगर अम्लीय अम्ल होगा तो एसिडिक हो जाएगा, नहीं तो हमारा शरीर बेसिक हो जाएगा। तो उसमें संतुलन बनाने के लिए तो फॉस्फोरस सबसे बड़ा रोल इसमें अदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि पेशी थकान, जब हम थक जाते हैं, हमारी मांसपेशियां थकान महसूस करती हैं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो इसके लिए जो है लैक्टिक एसिड जो है वो उत्तरदायी होता है। अगला यहाँ पर है, परितृप्ति और प्यास, यानी कि हमें जैसे प्यास लग रही है और प्यास के बाद हमें संतुष्टि मिल रही है बिल्कुल, तो ये जो है इसका काम जो है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है करता है, तो इसका उत्तर यहाँ पर है ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन का पार्ट है। अगला है, हृदय कब आराम करता है, तो जब 2 धड़कनों के बीच धक धक हुई तो उसके बीच में लब डब की आवाज़ होती है, तो उसके जो धड़कनों के बीच, ऐसा नहीं कि आप सो रहे हैं तो आराम कर रहा है, नहीं, हृदय हर समय चलता है, लेकिन आराम कब करता है, जब 2 धड़कनों के बीच। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये देखिए, अगला प्रश्न है कि एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य की जो हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो इसका उत्तर है 72 बार। ठीक है, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में हमारा हृदय। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और सेल्सियस में फिर वो कितना होगा डिग्री सेल्सियस में, तो 36.89 होगा, और इसे 37 डिग्री भी कहते हैं, अगर कहीं 37 आए तो भी सही है। अगला है, मानव शरीर का तापक्रम जो है वो ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, मेंटेन करके रहता है मानव का तापमान, क्योंकि हम लोग कौन है, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड नहीं है। वार्म ब्लडेड जो होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, इसलिए वो जिस मौसम में रहते हैं उसी मौसम में दोबारा माइग्रेट करके तक, पक्षी आपने देखे चले जाते हैं,
माएगी, इसलिए वो वार्म ब्लडेड होते हैं। आपने देखा पक्षी कुछ दिन एक टेम्परेचर में यहाँ रहेंगे और फिर वही टेम्परेचर चाहिए तो दूसरे देश तक में चले जाते हैं। अगला यहाँ पर है कशेरुक्रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है तो कितनी जोड़ी उसमें, तंत्रिका का मतलब नर्व्स होती हैं, ठीक है, नर्व्स, नसें पूछी जा रही हैं तो नर्व्स कितनी होती हैं, उसकी होती है 31 जोड़ी, 31 जोड़ी की बात है। अगला है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में 30 अस्थियां होती हैं। ये 20 क्वेश्चन आज मैं लेके आई थी, आगे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन वो अगली वीडियो में मैं कराऊंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।